बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 11.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 11.4 में जो मेन टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ सफियर। तो आज हम इस लेक्चर्स में स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है और इसको किस तरीके से फाइंड किया जाएगा ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर्स की हमारे पास जो आउटलाइंस हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि सफियर किस तरह की शेप्स को कहते हैं, यानी किस टाइप की फिगर्स जो है वो सफियर्स कहलाएंगी और किस टाइप की फिगर सफियर नहीं होंगी। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि सेंटर ऑफ सफियर कौन सा पॉइंट होता है, यानी सफियर का सेंटर किस पॉइंट को कहते हैं, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक होगा। जो थर्ड टॉपिक है वो ये है कि रेडियस ऑफ अ सफियर क्या होता है, किस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सफियर कहते हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास है टाइप्स ऑफ सफियर, यानी जो फोर्थ टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ सफियर क्या कितने होते हैं, यानी जो सफियर है उसकी कितनी किस्में होती हैं, ये हमारे पास फोर्थ टॉपिक होगा। जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ सफियर है, यानी किसी सफियर का जो सरफेस एरिया है वो कैसे फाइंड किया जाता है और उसके लिए क्या फार्मूला है, ये हमने यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे सफियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बाद सेंटर ऑफ सफियर और रेडियस ऑफ सफियर क्या होता है ये देखेंगे। तो सफियर की डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि a sphere is a curved surface in which all the points on its outer surface of it are equidistant from a fixed point inside it। एक्चुअली सफियर क्या होता है, एक कर्व्ड शेप होती है, कर्व्ड सरफेस होती है। कर्व्ड सरफेस ये होती है स्टूडेंट जो थोड़ी सी मुड़ी हुई हो। एक सरफेस होती है प्लेन, जिस तरीके से ये बोर्ड है तो ये प्लेन सरफेस है, लेकिन इसको मैं किसी एक सर्टन एंगल के साथ क्या कर दूं, मोड़ दूं, यानी इसको, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस कहेंगे। तो एक सफियर जो एक्चुअली एक कर्व सरफेस पर मुश्तमिल होता है और उस कर्व सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का डिस्टेंस एक खास पॉइंट से जो कि सफियर के इनसाइड लाई करता है उस पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक सफियर बनाता हूं, यानी सफियर एक्चुअली स्टूडेंट जो आपके पास जैसे फुटबॉल की शेप है दैट इज अ सफिरिकल शेप, इसी तरीके से क्रिकेट बॉल है ये सफिरिकल शेप है, इसी तरीके से वॉलीबॉल है ये सफिरिकल शेप है। तो जिस तरीके से मैं आपके सामने ये एक फुटबॉल पेश कर देता हूं कि ये जो फुटबॉल है ये किस शेप में, सफियर की शेप में है, और इसकी ये जो सरफेस नजर आ रही है ये हमारे पास ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, यानी एक खास सर्टन एंगल के साथ ये क्या हुई है, कर्व्ड हुई है यानी मुड़ी हुई है। तो दिस इज द सरफेस ऑफ द सफियर होगी, और ये जो सरफेस ऑफ सफियर है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस एक सर्टन पॉइंट से यानी एक फिक्स पॉइंट से जो कि इस सफियर के इस फुटबॉल के इनसाइड लाई करेगा, उस पॉइंट से इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस जो कि सरफेस के ऊपर लाई करते हैं इन सब का डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर हमारे पास ये जो शेप बनेगी ये क्या बनेगी, सफिरिकल शेप बनेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सफियर कहते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं इसकी फिगर बनाता हूं, क्योंकि सफियर जो है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है और 3 डायमेंशनल फिगर्स को प्लेन के ऊपर नहीं बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक सफिरिकल शेप बना लें। तो ये लेट्स सपोज आपके पास एक सफिरिकल शेप है और इस सफिरिकल शेप में जो सेंटर ऑफ द इस सफियर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी ये फर्ज करो एक फुटबॉल की शेप का सफियर है और इस सफियर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है इन सब का जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट से जो कि इस सफियर के
इनसाइड लाई करता है यानी सफियर के अंदर लाई करता है, उससे इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। लेट्स सपोज मैं उस फिक्स पॉइंट को O का नाम दे देता हूं, तो O से इस पॉइंट A तक, यानी A इज द point on the surface of the sphere and O is the fixed point which lie inside the sphere। इस फिक्स पॉइंट से इस A तक जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसी और पॉइंट तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। लेट्स सपोज अगर हम ये पॉइंट B लेते हैं तो पॉइंट B से O तक का डिस्टेंस और पॉइंट A से O तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट O से क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फिगर है ये कौन सी फिगर है, स्फीयर की फिगर है, इसको स्फीरिकल फिगर कहेंगे। अब स्टूडेंट हमने सेकंड जो हमारे पास टॉपिक था वो ये था कि सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो याद रखें कि जो फिक्स पॉइंट होता है विच लाई इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर आपके पास वो फिक्स पॉइंट क्या है, O है, तो O क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा, यानी O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। O को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर कहेंगे, जिससे स्फीयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहे, इक्वल रहे, यानी इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो फिर वो जो फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर। थर्ड जो हमारे पास टॉपिक था वो था रेडियस ऑफ स्फीयर था। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर ये होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर and any point on the surface of the sphere is called radius of sphere। यानी वो डिस्टेंस जो फिक्स पॉइंट या सेंटर ऑफ द स्फीयर और सरफेस ऑफ स्फीयर के किसी भी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। जैसे यहां पर इस स्फीयर में सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या है, O है, और एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर हमने लेट करना है उसको A। तो O से A तक ये जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर और रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी OA इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। OA यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देन दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। और ये जो याद रखें स्टूडेंट, जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है ये लाई करेगा इनसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के इनसाइड लाई करेगा हमेशा। किसी भी स्फीयर का सेंटर जो है वो इनसाइड लाई करेगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था वो ये था कि टाइप्स ऑफ स्फीयर। तो टाइप्स ऑफ स्फीयर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर की दो टाइप्स होती हैं, एक होलो स्फीयर होता है एंड सेकंड वन इज सॉलिड स्फीयर होता है। यानी होलो स्फीयर वो होता है जिसमें स्फीयर इनसाइड से एम्प्टी हो, और सॉलिड स्फीयर वो होता है जिसमें स्फीयर इनसाइड से मटेरियल से कवर्ड हो, यानी इनसाइड एम्प्टी ना हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होलो सॉलिड स्फीयर कहते हैं। यानी अ स्फीयर व्हिच इज नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड सॉलिड स्फीयर, यानी इनसाइड से एम्प्टी ना हो, एम्प्टी मींस खाली ना हो, और अगर इनसाइड एम्प्टी हो यानी खाली हो तो उसको आप क्या कहते हैं, होलो स्फीयर कहते हैं। और अगर इनसाइड एम्प्टी ना हो तो उसको आप क्या कहते हैं, वो आपके पास सॉलिड स्फीयर होता है। तो इट मींस कि स्फीयर की दो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट टाइप इज होलो स्फीयर एंड सेकंड टाइप इज सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर की एग्जांपल है जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है,
दीज आर होलो सफियर। और जो क्रिकेट बॉल है जो आपके जिसको आप हार्ड बॉल कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड सफियर, क्योंकि जो हार्ड बॉल होता है क्रिकेट में जो खेला जाता है हार्ड बॉल से तो वो सॉलिड सफियर होगा, क्योंकि हार्ड बॉल इनसाइड से एम्प्टी नहीं होता है और फुटबॉल और वॉलीबॉल जो होते हैं वो इनसाइड से एम्प्टी होते हैं यानी खाली होते हैं। तो इट मींस कि वो क्या होंगे, होलो सफियर होंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ सफियर्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हमने नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये देखना है कि एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमी सफियर या सॉरी सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। हमने सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड किया है, सरफेस कहते हैं स्टूडेंट जो सफियर की सरफेस होती है यानी जो आउटर सरफेस होती है दैट इज यानी ये जो जिसके ऊपर मैंने अपना हाथ रखा हुआ है दिस इज कॉल्ड सरफेस ऑफ द सफियर। इस वॉलीबॉल के अंदर ये जो आपको नजर आ रही है ये जो कर्व्ड सरफेस नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ सफियर। इस कर्व्ड सरफेस का हमने एरिया फाइंड करना है और इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया फाइंड किया है वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था वो आर्चिमिडस था, ग्रीक मैथमेटिशियंस था। उसने सबसे पहले एरिया ऑफ सफियर फाइंड किया था या इन अदर वर्ड्स सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड किया था। उसने सरफेस एरिया ऑफ सफियर एक एक्टिविटी के थ्रू फाइंड किया है। वो एक्टिविटी क्या है, हम यहाँ पर उस एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, इस सफियर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एक्टिविटी उसने क्या ली स्टूडेंट के, उसने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर को इस तरीके से लिया कि सिलेंडर की बेस का रेडियस और ये सफियर का रेडियस इक्वल हो और सिलेंडर की जो हाइट है वो इस सफियर के हाइट के इक्वल हो। यानी आर्चिमिडस ने एक सिलेंडर और सिलेंडर कौन सा लिया उसने जो सिलेंडर लिया वो ओपन सिलेंडर लिया यानी बॉटम और टॉप से ओपन था। यानी सिलेंडर उसने एक्टिविटी में क्या किया कि लेट किया सिलेंडर को लेट अ सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड यानी दोनों एंड से टॉप से और लेट अ सिलेंडर एक सिलेंडर को उसने लेट किया विच इज ओपन फ्रॉम बॉटम एंड टॉप विच इज ओपन फ्रॉम बॉटम एंड टॉप यानी बॉटम और टॉप से वो ओपन था। लेट्स सपोज इसने इस तरीके से एक सिलेंडर लिया जो बॉटम से भी ओपन है और टॉप के साथ भी क्या है, ओपन है। अब उसने ये सिलेंडर कैसे लिया कि इस सिलेंडर का जो आपके पास बेस का जो रेडियस है यानी बेस सिलेंड्रिकल सिलेंडर में हमेशा बेस किस शेप में होती है, वो सर्कुलर शेप में होती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है तो इसकी जो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है और ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, जबकि मार्कर यूनिफॉर्म सिलेंडर नहीं है। यूनिफॉर्म सिलेंडर वो होता है जिसमें हर यानी इसकी जो पूरी फिगर है वो एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया रखती हो। तो अब यहाँ पे नीचे मोटा है ऊपर पतला है तो इट मींस कि ये यूनिफॉर्म सिलेंडर नहीं है। यूनिफॉर्म सिलेंडर वो होगा जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास सिलेंडर होती है उसकी जो आपके पास बेस होती है वो हमेशा किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है। और इस सर्कल का जो एरिया होता है इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड रेडियस। और इसने ये सिलेंडर आर्चिमिडस ने इस तरीके से लिया कि इसका रेडियस और सफियर का रेडियस सेम हो और दूसरी बात इसकी ये जो हाइट है वो सफियर की हाइट के इक्वल हो। अब सफियर की हाइट क्या होगी, सफियर की हाइट फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज मैं ओ से यानी सेंटर ऑफ सफियर से इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सफियर और इस साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं यानी एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही हो सफियर के और दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही हो दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ सफियर। और हाइट ऑफ सफियर हमेशा इक्वल होती है 2r के, क्योंकि सेंटर से लेकर लेट्स सपोज इस पॉइंट को B का नाम देते हैं तो A से B तक जो डिस्टेंस है वो r है।
इसी तरीके से इस पॉइंट को मैं अगर सी का नाम दे दूं तो ओ से सी तक भी आर है, तो फिर बी से सी तक दिस विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी ये क्या होगी, डबल ऑफ रेडियस होगी। तो अर्शिमिदस ने जो सिलेंडर लिया है वो इस तरीके से लिया है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो इस सफियर के हाइट के इक्वल हो जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो सिलेंडर की हाइट है ओ ए, दिस विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ सफियर। हाइट ऑफ सफियर हमारे पास क्या है, 2r के इक्वल है, क्योंकि हाइट ऑफ सफियर किसके इक्वल होती है, डबल ऑफ रेडियस के इक्वल होती है। तो इट मींस के हाइट ऑफ सिलेंडर भी क्या होगी, 2r के इक्वल होगी। अब अर्शिमिदस ने ये कहा था कि अगर आप इस तरीके का एक सिलेंडर ले लें जिसमें जो बेस का रेडियस है वो सफियर के रेडियस के इक्वल हो और जिसकी जो हाइट है वो सफियर के हाइट के इक्वल हो, तो फिर जो सरफेस एरिया ऑफ सफियर होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सिलेंडर के। सरफेस एरिया ऑफ सफियर किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर के, यानी एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। यहां याद रखें कि हमने जो सिलेंडर लिया है वो ओपन सिलेंडर लिया है फ्रॉम बॉटम एंड टॉप। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर एच के इक्वल होता है, यानी वो आपके पास कैसे 2 पाई आर एच के इक्वल होता है। लेट्स सपोज इस सिलेंडर को अगर मैं बीच में से कट कर देता हूं और इसको खोल देता हूं तो ये एक रेक्टेंगल की शेप ले लेता है। और उस रेक्टेंगल में जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसको मैं यहां से ब्लेड से कट करूं और इसको ओपन करूं तो ये एक रेक्टेंगल की शेप देगा। और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो बेस के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी और जो हाइट होगी वो सिलेंडरिकल हाइट के इक्वल होगी। जैसे मैं, और बेस इसकी किस शेप में है, बेस इस सिलेंडर की जो बेस है वो सर्कुलर शेप में है और सर्कुलर शेप में अगर है तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। यानी सरकमफ्रेंस कहते हैं कि जो सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मैं अगर इस सिलेंडर को यहां से एक ब्लेड के जरिए काट देता हूं और इसको ओपन कर देता हूं तो मेरे पास एक क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल आ जाएगी। और ये जो रेक्टेंगल होगी इसका जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। और जो इसकी विड्थ होगी वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। तो लेंथ हमारे पास है 2 पाई आर, विड्थ हमारे पास है h है, तो 2 पाई आर को अगर h के साथ मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। और यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, क्योंकि उसी सिलेंडर को आपने ओपन करके क्या किया था, रेक्टेंगल की शेप में लेके आ गए थे। तो इट मींस के एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। तो इट मींस कि जो सरफेस एरिया ऑफ सफियर है वो किसके इक्वल आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सफियर इक्वल आएगा 2 पाई आर एच के इक्वल आएगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट की जो हाइट ऑफ सफियर है और हाइट ऑफ सिलेंडर हमने सेम ली हुई है। हाइट ऑफ सफियर हमारे पास क्या है, 2r के इक्वल है। तो इट मींस के इस 2 पाई आर को एज इट इज रखेंगे, इस h की जगह क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, क्योंकि हमने शुरू में जो एक्टिविटी की थी अर्शिमिदस के मुताबिक उसमें जो सिलेंडर लिया था उसकी हाइट और जो सफियर लिया है इसकी हाइट आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट h थी, सफियर की हाइट 2r थी, तो h किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा। तो ये 2 2 4 पाई r इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इट मींस कि जो सरफेस एरिया ऑफ सफियर आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास इक्वल आएगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सफियर जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फाइंड किया था वो अर्शिमिदस था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, यानी यूनान का रहने वाला था। उसने सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड किया, क्या 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस कि जो सरफेस एरिया ऑफ सफियर होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इस फार्मूले के जरिए हम एक्सरसाइज 11.4 के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग, और इसका पार्ट 1 है रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और पार्ट 4 है डी यानी डी मींस डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 डेसीमीटर है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर है। आपने इस फार्मूले को यूज करते हुए पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 में आपके पास रेडियस गिवन है और आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी 4 को इज इट इज लिखेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है, 22/7 के इक्वल होती है, और आर स्क्वायर है तो आर आपके पास यहाँ पे क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो इट मींस के 14 स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 14 स्क्वायर को आप 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, 7 2 14, तो ये 2 2 4, 2 2 4, 4 इंटू 44 इंटू 14 हो जाएगा। तो 44 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 16, 1 के लिए 4 4 16 प्लस 1 17, तो 176 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, 176 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 2 के लिए 4 7 28 प्लस 2 33 के लिए 4 1 4 प्लस 3 7, 1 6 1 7 1 1 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर होगा। अब इसी तरीके से पार्ट 4 में आपके पास डायमीटर गिवन है 2.8 डेसीमीटर है। आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, और हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो हाफ ऑफ रेडियस यानी रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर के इक्वल होता है, यानी डायमीटर का हाफ करें तो वो रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है स्टूडेंट के, अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक स्फीयर है और इसका ये रेडियस है OA, अगर इस रेडियस को मैं डबल कर दूं तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, यानी A से B तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डायमीटर होगा। अगर इस डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो डायमीटर हमारे पास 2.8 डेसीमीटर है, तो ये 2 1 2 2 4 8, तो 1.4 डेसीमीटर इज द रेडियस होगा अगर डायमीटर 2.8 हो तो। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने का फार्मूला क्या है आपके पास, उसका फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो 4 एज इट इज आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आएगी, और ये आर क्या आ जाएगा 1.4 स्क्वायर आएगा, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 आएगा, तो ये 7 2 14, तो ये 0.2 होगा, 4 2 8, 88 इंटू 0.2 इंटू 1.4 करेंगे, तो 88 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 16, 2 8 16 1, तो 17.6 इंटू 1.4 आ जाएगा। 17.6 को आपने 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2464 आएगा, यानी 24.64 डेसीमीटर स्क्वायर आएगा। डेसीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखना है क्योंकि एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में और लेंथ को हम मेजर करते हैं डेसीमीटर में। तो यहाँ पर ये आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ रहा है, तो इसलिए इसको डेसीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद ए रेडियस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, और पार्ट 2 है डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर है। याद रखें स्टूडेंट, जो हेमिस्फीयर होता है वो हाफ ऑफ स्फीयर होता है, यानी स्फीयर का हाफ क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है या सेमीस्फीयर कहलाता है। जैसे कि हमें पता था कि एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट मींस के एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा, क्योंकि हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर और सेमीस्फीयर। तो ये अगर 4 पाई आर स्क्वायर को
2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर आता है। तो इट मींस के एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अब पार्ट 1 में आपके पास रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, पार्ट 2 में डायमीटर गिवन है 7 मीटर। तो हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में डायमीटर हमारे पास 7 मीटर है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने फाइंड करना है। तो हमें रेडियस चाहिए और हमें पता है कि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर 7 है तो 7/2 करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो ये 3.5 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करने का फार्मूला अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे 22/7, आर हमारे पास क्या है 3.5, तो इट मींस के 3.5 स्क्वायर आएगा। तो ये 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5 होगा। 3.5 स्क्वायर को आप 3.5 × 3.5 लिख सकते हैं। तो 7 5 35, तो ये 2 2 4, 2 2 4 44 × 0.5 × 3.5 करेंगे तो 44 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 5 4 22 कैरी गया, 5 4 20 + 2 22, तो ये 22 × 3.5 आ जाएगा। 22 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 1 कैरी गया, 5 2 10 + 1 11, 3 2 6, 3 2 6, तो ये आपके पास 7 एक के बाद पॉइंट आएगा तो ये 77 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या करते हैं फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रेडियस एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर व्हेन एरिया इज गिवन एज पार्ट 1 है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब स्टूडेंट आपके पास जहां पर एरिया गिवन है और आपने रेडियस फाइंड करना है और डायमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर रेडियस और डायमीटर गिवन था, आपने एरिया फाइंड करना था। अब यहां पर आपके पास स्फीयर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल है किसके इक्वल, पार्ट 1 में एरिया ऑफ स्फीयर है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमें पता है कि जो फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का वो किसके इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस कि 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है 5544 के इक्वल है। यहां से अगर पाई की वैल्यू पुट करें तो वो क्या होती है 22/7 होती है। आर स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देते हैं। तो यहां से अगर हम आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, बाकी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 और 22 क्या होंगे डिवाइड होंगे। तो अब कटिंग होती है 11 2 22, 11 5 55, 0 11 4 क्या होगा 44 होगा। अब मजीद कटिंग होती है 2 2 4, 2 2 4 1 कैरी आ गया, 2 5 10 आ गया, 2 2 4 आ गया, फिर 2 1 2, 2 2 4 1 कैरी आ गया, 2 6 12, तो इट मींस कि ये 126 into 7 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। अब मजीद कटिंग करने से 2 6 12, 2 3 6 आएगा। 7 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21, 2 कैरी गया, 7 6 42 प्लस 2 क्या होगा 44 होगा। तो इट मींस के आपके पास जो आर स्क्वायर आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो 441 आ गया। अब स्टूडेंट आपको आर चाहिए तो दोनों साइड से क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 होगा। यानी हम लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें आर चाहिए था तो आर फाइंड करने के लिए हमें आर के ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करना होगा और स्क्वायर रिमूव हो सकता है स्क्वायर रूट से। तो इसलिए इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 441 का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो ये 2 2 4 हो जाएगा और 41 नीचे आ जाएगा। अब 4 को डबल करेंगे तो हमारे पास 2 को डबल करें तो 4, तो 1 लगाना होगा तो ये 41 1 41 होता है। तो इट मींस के स्क्वायर रूट ऑफ
441 क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब उसने सेकंड चीज हमें क्वेश्चंस में कहा है कि रेडियस भी फाइंड करना है और डायमीटर भी फाइंड करना है। जिस तरीके से पहले मैंने बताया था कि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, यानी जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, यानी अगर रेडियस का डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डायमीटर आएगा। तो डायमीटर को अगर d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो d इज इक्वल टू क्या होगा 2r होगा, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 21 आ गई है। तो इधर r की जगह हम 21 पुट करें, 2 1 2 2 2 4, तो r हमारे पास क्या आएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, और d हमारे पास क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसका रेडियस फाइंड करेंगे और डायमीटर फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।